दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो बरेली की है। बरेली झुमके के लिए जाना जाता है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में आपने जरूर सुना होगा। लेकिन आज जिस अपराध की हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं उस अपराध के लिए बरेली एक बार जाना जाएगा। दरअसल हम एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिसने 9 महिलाओं का 1 साल के भीतर कत्ल किया और पुलिस उस कातिल का पता लगाने के लिए भागती रही, भागती रही, भागती रही, लेकिन साल भर से ज्यादा का वक्त लग गया उस कातिल को पुलिस को पकड़ने में। दरअसल जिस सीरियल किलर की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम कहानी सुनाने आपको जा रहे हैं, वो बहुत शातिर था। वो अपना मोबाइल कभी इस्तेमाल नहीं करता था। महिलाओं की हत्या करता था, महिलाओं को प्रपोज करता था, महिलाओं के साथ अगर वो तैयार हो जाती थी तो उनके साथ संबंध बनाता था, उसके बाद उनका मर्डर कर देता था। लेकिन कभी किसी महिला से उसने मोबाइल पर बात नहीं करी, मतलब जो मरने वाली महिला थी। क्योंकि वो जो मरने वाली महिलाएं थीं जिनका मर्डर हो चुका था, उनके मोबाइल कॉल की डिटेल पुलिस ने खंगाली। पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वो कातिल तक पहुंच पाती। लगातार महिलाएं गायब हो रही थी, महिलाओं का मर्डर हो रहा था और बरेली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी थी। पुलिस परेशान थी और इसी बीच पुलिस को एक छोटा सा क्लू मिलता है और उसके आधार पर पुलिस एक लड़के को, एक व्यक्ति को, एक अधेड़ आदमी को गिरफ्तार करती है। दरअसल इससे पहले पुलिस जो महिलाएं जिनके साथ यह हादसा हुआ, अगर उनमें से कोई एक बच गई, उसके जरिए एक स्केच तैयार किया। स्केचर के जरिए पुलिस ने एक स्केच बनवाया और उस स्केच को जारी किया। उसी के जरिए वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है और पूछताछ के बाद जो खुलासा होता है वो हम आपको आज के डीएनएम शो में बताएंगे कि आखिर क्यों वो इतना हिंसक बन गया, कैसे वो सीरियल किलर बन गया। ये हम पूरी कहानी आपको बताएंगे। दरअसल पुलिस ने एक वहां पर इसको साइको जो किलर था, पुलिस ने माना कि किसी एक व्यक्ति की घटना की का ये आरोप है, मतलब एक व्यक्ति ही इन घटनाओं को कारित कर रहा है। इसके लिए उसने एक पुलिस ऑपरेशन तलाश चलाया। पुलिस ने 2 दर्जन के करीब टीमों का गठन किया और 25 किलोमीटर एरिया के बरेली के उसने 600 नए कैमरे इंस्टॉल पुलिस ने कराए। करीब 1500 पुराने सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनके फुटेज की मदद ली गई। 1.5 लाख से अधिक मोबाइल डेटा निकालकर उन्हें सर्विलांस पर लगाया गया। तब ये व्यक्ति पकड़ में आया। दरअसल पुलिस ने गिरफ्तार किया कुलदीप गंगवार, 35 साल के। ये बाबूराम का बेटा है और इसने 6 हत्याओं की बात को कबूल किया। इसने बताया कि वो नवाबगंज थाना इलाके के बाकरगंज इलाके का रहने वाला है। उसकी 2 बहनें हैं, जबकि उसकी मां की मौत हो चुकी है। उसने बताया कि उसके पिता बाबूराम ने उसकी मां के जीवित रहते हुए एक अन्य महिला के साथ शादी कर ली। कुलदीप कहता है कि उसके बाद अक्सर दूसरी पत्नी के कहने पर पहली पत्नी उसके साथ मारपीट करती थी। इसकी वजह से उसके मन में सौतेली मां के प्रति विद्वेष का भाव रहने लगा और वो सौतेली मां को अपना शिकार बनाने लगा। उसे सौतेली मां, मतलब जो महिलाएं हैं जो 45 साल 40 साल से ऊपर की हैं, उनसे वो परेशान हो गया। कुलदीप ने बताया कि उसकी शादी 2014 में हुई। वह अपनी पत्नी के साथ भी सामान्य व्यवहार नहीं रखता था।
जिस कारण विरोध करने पर पत्नी के साथ भी वो मारपीट करता था। इस हिंसक प्रवृत्ति के कारण परेशान होकर कुछ साल पहले उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। इसी कारण वो कुंठित होकर के शराब पीने लगा, भांग खाने लगा और अपने घर बाकरगंज से निकलकर आसपास के गांव में जंगलों में भटकने लगा। कुलदीप ने बताया कि उसने 6 महिलाओं की हत्या की है। हालांकि 9 महिलाओं की हत्या की बात पुलिस कह रही है। कुलदीप को आसपास के क्षेत्र के सुनसान खेतों के रास्तों और पगडंडियों की पूरी जानकारी है। वह दिन दिन भर पैदल घूमा करता था। केवल निर्जन स्थान पर अकेली महिला को देखकर ही उस पर हमला करता था। हमला करने से पहले इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित करता था कि किसी ने उसको महिला के पीछे जाते हुए देखा तो नहीं। अगर महिला का पीछा करते समय रास्ते में कोई बच्चा, पुरुष या अन्य महिला उसको मिल जाती थी, तब वह उस दिन वारदात को अंजाम नहीं देता था। और ये जो सभी घटनाएं हैं, वो गन्ने के खेत में ले जाकर के वो करता था। दरअसल कुलदीप ने पुलिस को बताया कि गन्ने के खेत में आड़ होती है, इस वजह से वो वहां पर लेकर के जाता था। कुलदीप ने बताया कि गन्ने के खेत में 10 से 5 मीटर अंदर चले जाने के बाद आसपास से कोई गुजर भी जाए तो अंदर पड़े व्यक्ति का पता नहीं लगेगा। उसने कपड़े से गले में गांठ बांधने के बारे में पूछने पर बताया, क्योंकि वो जब महिला को मारता था तो गले में उसके जो दुपट्टा होता था या साड़ी होती थी, उससे वो गले में गांठ बांध देता था। उसका कहना था वो सुनिश्चित करना चाहता था कि महिला मर गई है, इस वजह से वो गले में गांठ बांधता था। इसीलिए महिला को मारकर वहां से जाते समय वो उसके गले में पहनी हुई साड़ी या दुपट्टा से कसकर गांठ लगा देता था, ताकि यदि किसी महिला में थोड़ी चेतना भी रह गई हो तो वह बाद में जीवित न बचे, उसके जीवित रहने की कोई गुंजाइश न बचे। पुलिस को कुलदीप ने बताया कि उसने कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया और न ही आने जाने के लिए किसी वाहन या साधन का। वह पैदल ही घूमता था और हत्या के बाद निशानी के तौर पर अपने शिकार का एक सामान जरूर ले जाता था। कुलदीप ने जिन महिलाओं की हत्या की, उसका कोई न कोई सामान निशानी के तौर पर वह जरूर ले जाता था। वह जब महिला अनीता देवी की उसने हत्या की, पहली मर्डर उसने एक अनीता देवी नाम की एक महिला का किया था, तो कुलदीप उसका वोटर आईडी कार्ड, उसके पास एक लाल रंग की पर्स में लिपस्टिक थी, लाल बिंदी और घटना के समय पहना हुआ ब्लाउज का टुकड़ा अपने साथ लेकर के गया। इसी तरह आनंदपुर गांव की महिला प्रेमवती की हत्या के बाद वह हंसिया लेकर के चला गया, क्योंकि वो महिला हंसिया लेकर के खेत में गई हुई थी। ऐसे ही कुलचा गांव की मृतका धानवती का आधार कार्ड सीसगढ़ पुलिस थाना इलाके के लखीमपुर गांव में महमूदन का हंसिया और 5वीं घटना की मृतका से बीड़ी का बंडल, माचिस और 130 रुपए नकद लेकर के गया। दरअसल 7 जुलाई 2024 से लेकर के बाद से सीसगढ़ और शाही थाना इलाके में, बरेली में दोनों थाने पड़ते हैं, 6 महिलाओं की हत्या के केस दर्ज कर। पुलिस बहुत परेशान थी इन हत्याओं को लेकर के और कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनमें से ही एक कुलदीप था और कुलदीप से जब पूछताछ की गई तो पहले तो वह परेशान करता रहा पुलिस को और गुमराह करता रहा, और गुमराह करने के बाद लेकिन पूछताछ के दौरान ही वो जो स्केच बना हुआ जाता था, उस स्केच से पुलिस ने उसके चेहरे का मिलान किया तो काफी मिलता जुलता हुआ था। और बाद में जब पुलिस ने उसके साथ सख्ती की तो कुलदीप गंगवार ने 6 हत्याओं की बात कबूली। हालांकि पुलिस का कहना है कि उस इलाके में 9 महिलाओं के गायब होने की खबर है, लेकिन कुलदीप 6 महिलाओं की हत्या की बात
कबूल करता है। ये जो सीरियल किलर था, इसकी बाद में डॉक्टरी जांच कराई गई। डॉक्टरों ने इसे दिमाग की जांच की तो पाया कि ये पूरी तरह से मानसिक तौर पर बीमार हो चुका है और इसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि जो सौतेली माँ होती है, वो अपने भतीज मतलब जो बच्चा होता है दूसरा वाला, उस दूसरी महिला का, उसके साथ वो सौतेला व्यवहार करती है। इसको लेकर के वो महिलाओं का मर्डर करता रहता था। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लेकिन आप अपराध की घटनाओं को लेकर के सतर्क भी रहिए।